गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो हमारी साउंड वेव होती है उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारा पहला पार्ट कौन सा हो गया? ऑडिबल वेव्स। दूसरा पार्ट हो गया हमारा इंफ्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हो गया हमारा अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब हम इनको क्लासिफाई कैसे कर लें? जैसे जो हमारा जो ऑडिबल वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये क्या होती है हमारे ऑडिबल वेव्स की फ्रीक्वेंसी। ये वह फ्रीक्वेंसी है जो हमारे जो ह्यूमन ईयर्स है वो सुन सकते हैं। ये होती है हमारी ऑडिबल वेव्स। इसके बाद नेक्स्ट होती है हमारी इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव कौन सी होती है? वह वेव्स जिनकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो? 20 हर्ट्ज से लेस देन हो, लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है। और जो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है। हमारे जो लिमिट है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इस लिमिट को हम क्या कहते हैं? लिमिट ऑफ ऑडिबिलिटी। मतलब क्या है कि हम इस लिमिट में ही सुन सकते हैं कोई भी आवाज़ हो या फिर जो भी है वो ह्यूमंस इस लिमिट में ही सुन सकते हैं। तो अब हम हमारे जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है? हमारे पास टॉपिक में प्रोडक्शन का देखेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इनके एप्लीकेशंस, कि अल्ट्रासोनिक वेव की क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसके जो वेवलेंथ है उसका डिटरमाइन कैसे करेंगे। डिटरमाइन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमारा क्या है? प्रोडक्शन, कि हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा होता है हमारा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी धातु के ऊपर, मतलब किसी भी क्रिस्टल के ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो क्रिस्टल होता है उसके फलक होते हैं वो क्या करने लगते हैं? उसके ऑसिलेशंस करने लगते हैं। और वो ऑसिलेशंस के थ्रू हमारे पास क्या होती है? एक वेव जनरेट होती है। और वो वेव क्या होती है? हमारी अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती है। इसी प्रकार मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसकी हेल्प से हमारे पास जो रोड होती है या फिर किसी भी तरह की धातु है उसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे? ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी लेंथ में क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्राडिक्ट होना या फिर उसकी लेंथ एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी हेल्प से हमारे पास क्या है? ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास क्या होंगे? अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट मेथड होता है पाइजो इलेक्ट्रिक मेथड। इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट व्हेन सर्टेन क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्स, रोकेल साल्ट, टोरमाइन क्रिस्टल, और ये सभी क्या है जैसे हमने फिगर में दर्शाते हैं। फिगर जैसे हमारे पास ये वाला है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये कोई क्रिस्टल है। ठीक है। इसके तरह से हमारे पास क्या होते हैं? फिगर में
कंप्रेशन और स्टिक्शन होने लगते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रेशर लग रहा है हमारे पास, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। ETC as shown in the figure are stretched or compressed along certain axes known as mechanical axis. An electric potential difference is produced along the perpendicular axis. जैसे यहाँ पे हमारे पास प्रेशर लग रहा है इन दोनों एक्सिस के ऊपर और डाउन नीचे इन एक्सिस के ऊपर, यानी कि हमारे जैसे ये वाई एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस के ऊपर अगर यदि हमारा क्या है प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन में हमारे पास जो क्रिस्टल है वो स्ट्रेच या कंप्रेस हो रहा है, तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, जैसे ये वाली डायरेक्शन हो गई, ये हो गई हमारी एक्स डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके मतलब से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, द कन्वर्स ऑफ दिस इफेक्ट आल्सो ट्रू, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि इसका उल्टा भी पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि हमने क्या किया कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अलोंग द इलेक्ट्रिक एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक एक्सिस है उसके ऊपर हमने क्या किया, पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया, तो उससे हमारे पास क्या हो रहा है, द क्रिस्टल इज सेट इनटू इलास्टिक वाइब्रेशन अलोंग द कोरोस्पोंडिंग मैकेनिकल एक्सिस, मतलब क्या है, जो हमारा क्रिस्टल है वो वाइब्रेशन स्टार्ट करना कर देगा कहाँ पे, हमारे इसकी परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी हमारे मैकेनिकल एक्सिस, जैसे अगर यदि हम एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर पोटेंशियल दे रहे हैं, तो हमारा जो वाई एक्सिस होगी उसमें हमारे पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन कोइंसिडेंस विद द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल, मतलब जो हमारे ऑसिलेशन हो रहे हैं वो वाले, और उसके यदि क्रिस्टल की हमारी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है उसके साथ अगर यदि रेजोनेट कर जाए, उसके साथ सेम मैच हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होंगे, जो वाइब्रेशन होंगे वो लार्ज एम्पलीट्यूड के होंगे, और यही फिनोमेना यूज किया जाता है हमारे अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटोस्टिक्शन मेथड। इस मेथड में हम क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना व्हेन ए रोड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल such as iron or nickel is placed in a magnetic field parallel to its length as shown in figure, a small extension or contraction occurs, मतलब हम क्या कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा पास ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है हमने, किसके ऊपर, ये हमारे एक रोड है, जैसे ये रोड हो सकती है हमारे आयरन की रोड हो और निकल की रोड हो सकती है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी लेंथ में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब या तो लेंथ इसकी बढ़ रही है या फिर लेंथ कम हो रही है, ठीक है। द चेंज ऑफ लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइन ऑफ फील्ड, मतलब फील्ड को हम या तो बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस हमें देखना है चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। इफ द रोड इज प्लेस्ड इनसाइड ए कोइल कैरिंग एन अल्टरनेटिंग करंट, then it suffers the same change in length for each half cycle of alternating current. This result in setting up vibrations in the rod whose frequency is twice that of the alternating current. इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर यदि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाने की जगह हम क्या करें कि अल्टरनेटिंग करंट दें उसको, तो उससे भी हमारे पास क्या हो रहा है, सेम इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, बट जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण उसमें वाइब्रेशंस होंगे, और फिर जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ट्वाइस होगी हमारे जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उससे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट और पाइजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इनका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इनको कैसे जनरेट करते हैं। धन्यवाद।